बच्चों, मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और घर में जो मैं पढ़ाती हूँ, काम भेजती हूँ, उसे करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 में अनमोल रत्न पुस्तक से जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, पाठ 12, अच्छा पड़ोसी। ये जो अच्छा पड़ोसी पाठ है, इसको मैंने कुछ भागों में बांटा है बच्चों। ये बहुत ही ज्ञानदायक कहानी है। ये एक कहानी के रूप में पाठ है। तो इस पाठ के द्वारा हमें पता चलेगा कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहना चाहिए, उन्हें बुरे वक्त में किस तरह से मदद करना है और उनके साथ कैसा व्यवहार बना के रखना है, उनसे कभी भी घबराना नहीं है। ये सब पाठ, ये सब अच्छी बातें इस कहानी में, इस पाठ में बताया गया है। आज मैं इस पाठ के पहले भाग में आपको कुछ अच्छी बातें बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बच्चों, हम लोग इस पाठ को थोड़ा सा पढ़ेंगे कहानी के रूप में। एक गांव में एक लड़की रहती थी, मीनू। एक गांव में एक लड़की मीनू रहती थी। उसके पड़ोस में एक वृद्ध आदमी रहता था। उसकी आंखें जंगलियों की तरह और बाल लंबे थे। प्रत्येक व्यक्ति उससे भयभीत था। मीनू के माता पिता उससे कहते कि वह उस वृद्ध से बात ना करे। मीनू जानती थी कि वह वृद्ध आदमी अकेला रहता है। वह इतना कमजोर है कि अपनी उचित रूप से देखभाल भी नहीं कर सकता था। वह रोज स्कूल से लौटने पर उसे कुछ फल या बिस्कुट दे दिया करती थी। वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती थी। वह उसके साथ कभी भी नहीं खेलती। एक दिन मीनू के माता पिता उसे छोड़ करके बाहर चले गए और उन्होंने उससे कहा कि बेटी, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता जरूरत हो तो तुम सीढ़ी से नीचे वाले परिवार को कह देना। और वो बाहर चले गए। इसके साथ ही साथ थोड़ी देर में वह वृद्ध व्यक्ति भी अपना सैर के लिए, घूमने के लिए बाहर निकला। और इतना ही नहीं, जब वह घूमने बाहर निकला तो उसे अपने घर के पास गैस की, सिलेंडर की गैस की बदबू आई, दुर्गंध आई। इसे बच्चों मैं अब विस्तार से आपके सामने रखने जा रही हूँ कहानी को। एक गांव था। गांव तो सब समझते हैं ना, जहाँ पर खेती होती है, गाय बैल ये सब पाले जाते हैं। एक गांव था, वहाँ पर एक लड़की रहती थी अपने माता पिता के साथ। उस लड़की का नाम मीनू था। उस लड़की का नाम मीनू था और उसके पड़ोस में, और मीनू अपने माता पिता के साथ रहती थी। बच्चों, उसके पड़ोस में एक वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा, वृद्ध व्यक्ति रहता था, आदमी रहता था, जिसकी आंखें बहुत ही जंगलियों की तरह थी, जैसे भयानक जंगली की तरह थी। और जो बाल थे वो बहुत गंदे थे, जिसे देखकर प्रत्येक व्यक्ति भयभीत हो जाता था, डर जाता था। कोई उससे के पास नहीं जाता था, बातें नहीं करना चाहता था, सब डर जाते थे। प्रत्येक व्यक्ति उससे बहुत ही भयभीत होता था। और इसके साथ ही साथ मीनू के माता पिता ने भी उससे बोला कि वो उस वृद्ध व्यक्ति से बातें ना करे। लेकिन मीनू जानती थी कि वह वृद्ध व्यक्ति घर में अकेला रहता है और उस वृद्ध व्यक्ति की कोई भी घर में मदद करने वाला नहीं है। वो जो काम करता है खुद करता है। इसलिए मीनू रोज अपने स्कूल से जब घर जाती थी तो वो उसके घर, उस वृद्ध व्यक्ति के लिए थोड़ी सी बिस्कुट और फल
अकेला छोड़ दिया और बोला कि बेटी, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो, जरूरत हो, तो तुम सीढ़ी से ही नीचे वाले परिवार को, घर में जो सदस्य हैं उनको बोल देना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद वो चले गए। साथ ही साथ जब वो चले गए तो वो वृद्ध व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो भी अपनी घर से निकला बाहर सैर करने के लिए, घूमने के लिए। जब वो सैर करने लगा और मीनू के घर के पास से जब गया तो उसे गैस की दुर्गंध आई। तो बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो आज भाग 1 में, इस पाठ के भाग 1 में मैंने आपको कहानी का ये बातें बताई।